हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वायु परिवहन। देखो, वायु परिवहन जो है उसका विकास, जो वायु मार्गों का विकास है वो प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 19 के बीच में हुआ था। तो उसके बाद में वायु मार्गों का विकास हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो व्यावसायिक तौर पर हवाई यात्रा थी, मतलब हवाई यात्री उड़ान व डाक सेवा का प्रारंभ हुआ, वो 1926 में हुआ। आज वायुयान जो वायु परिवहन है उसका बहुत महत्व है और वर्तमान युग को वायु परिवहन का युग भी कहा जाता है या वर्तमान युग को वायु युग भी कहा जाता है। देखो, वायु परिवहन के अनेक लाभ हैं। एक तो सबसे पहला लाभ यही है कि वायुयान की गति अत्यधिक तीव्र होती है और ये बहुत कम समय में लंबी दूरी तय कर लेता है। जिस दूरी को जलयानों के द्वारा हम 20 दिनों में पार करते थे, वो अब वायुयानों के द्वारा महज 13 घंटों में पूरी कर ली जाती है वो दूरी। तो इसकी गति अत्यधिक तीव्र है, ये इसका एक बहुत बड़ा लाभ है। दूसरा कि वायुयान की पहुंच पर्वत श्रेणियों के पार, महासागरों के पार, मरुस्थल में और विस्तृत वनों में भी हो सकती है और ये वहाँ पर भी पहुंच सकते हैं जहाँ पर मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी आदि अन्य साधन नहीं पहुंचते हैं। तो इस तरह से ये कुछ वायुयान या जो वायु परिवहन है उनके लाभ हैं। वायुयानों के द्वारा अधिकतर यात्रियों, डाक या हल्के व कीमती तथा शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है, क्योंकि ये बहुत महंगा है और इसके लिए जो है महंगा इसलिए कि इनको उतारने, जैसे वायुयान है तो उनको उतारने के लिए हवाई अड्डे, हवाई पट्टी की आवश्यकता होती है और इनके कुछ वो भी हैं, जैसे कि ख़राब मौसम जब होता है तो वायु परिवहन बाधित होता है और दुर्घटनाओं की भी संभावना अधिक रहती है। तो वायु परिवहन पे जो प्रभाव डालने वाले कारक हैं उनमें सबसे पहले आती है सुरक्षा। देखो, सुरक्षा किस तरह से कि वायुयानों की उड़ानों के जो मार्ग है वो बहुत सावधानी पूर्वक विचार करके और वृहत वर्तों का अनुसरण करते हुए निश्चित दिशा में निर्धारित किए जाते हैं। अब देखो, अगर भिन्न भिन्न दिशाओं में उड़ने वाले वायुयानों को विभिन्न ऊंचाइयों पर उड़ाया जाता है, क्योंकि अगर वायुयान पथ भ्रष्ट हो जाए तो दुर्घटना हो जाती है, या यदि मार्ग में मशीन की खराबी हो जाए और किसी कारण से वायुयान को तुरंत नीचे उतारना पड़े तो वो बिना दुर्घटनाग्रस्त हुए उतर जाए। दूसरा कि विभिन्न दिशाओं में जाने वाले जो वायुयान है वो परस्पर टकरा न जाएं, तो इसलिए सुरक्षा है वो बहुत ज़्यादा वायुयान जो वायु परिवहन है उसको प्रभावित करती है, प्रभाव डालते हैं। दूसरा, ऋतु की दशा। तो वायुमंडलीय दशाओं का, जैसे कि धुंध है, कोहरा है, हिमपात है, तूफान है, वर्षा है या ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है, तो ये सभी जो ऋतुओं की दशाएं हैं वो वायुयान के इनका मतलब घना वर्षा है या बहुत अधिक तूफान आ रहा है, तो ये इन सब का प्रभाव वायुयान जो वायु परिवहन है उन पे पड़ता है और जो पायलट होता है चलाने वाला उसको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। और देखो, हवाई अड्डों के जो जो मौसम की जानकारी देने वाले होते हैं वो वायुमंडल संबंधी जो सूचनाएं हैं वो हवाई अड्डों पे प्रसारित करते रहते हैं। अगला, भौगोलिक दशाएं। तो मार्ग में आने वाले जैसे पर्वत आ रहे हैं या दलदल हैं, सागर है, तो उनको ध्यान में रखकर वायुमार्ग निश्चित किए जाते हैं। अगला है सुरक्षित स्थान। तो नगर की भीड़ भाड़ से दूर, शोरगुल की गूंज, यातायात खतरे आदि से सुरक्षित, विस्तृत, ठोस, सुप्रभावित समतल भूमि पर हवाई अड्डे या हवाई पट्टियों का निर्माण किया जाता है। अगला है विस्तृत भूमि। तो देखो, पहले भी बताया है कि जैसे कि आजकल जो विशाल एयरबस जैसे विमानों की सेवा आपूर्ति के लिए पेरिस, लंदन,
शिकागो, न्यूयॉर्क आदि वृहद हवाई अड्डे जो कि 5,000 एकड़ तक भूमि पर विस्तृत है। तो इसलिए हवाई अड्डों के लिए, हवाई पट्टी के लिए, विमानों को खड़ा करने के लिए, उनकी अन्य सेवाओं के लिए विस्तृत भूमि की आवश्यकता होती है। अगला है आर्थिक दशाएं। तो देखो आर्थिक दशाएं भी वायु परिवहन को प्रभावित करते हैं। जिन देशों की आर्थिक स्थिति अच्छी है वहाँ वायु परिवहन अधिक विकसित है, और जिन देशों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वहाँ वायु परिवहन इतना अच्छा नहीं है। राजनीतिक विचार भी इसको कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। अब आता है वायु मार्गों के प्रकार। तो देखो संसार में जितने भी वायु मार्ग हैं वो 6 प्रकार के हैं। सबसे पहला आता है अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग, यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भी जो वायुयान है वो जाते हैं, और ये सबसे लंबी यात्राओं के मार्ग है। जैसे न्यूयॉर्क जो कि उत्तरी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका से एक है न्यूयॉर्क शहर, उससे शुरू होती है। फिर लंदन जो कि यूरोप महाद्वीप में है, फिर रोम ये भी यूरोप महाद्वीप में है, फिर काहिरा जो कि मिस्र में है और अफ्रीका महाद्वीप में है, फिर काहिरा से दिल्ली, मुंबई ये एशिया में है, हांगकांग, टोक्यो। तो ये बहुत जो अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग है, ये लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं। इसी तरह एक ये भी है जैसे कि न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के ही पश्चिमी भाग पे, जबकि न्यूयॉर्क पूर्वी तट पे और वो पश्चिमी तट पे है। और फिर वहाँ से होनोलुलु जो कि प्रशांत महासागर में द्वीप है, वहाँ से हांगकांग चीन, एडिलेड जो कि सिडनी, एडिलेड जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, पर्थ। तो ये देखो पूरे प्रशांत महासागर को पार करते हैं, यानी कि बहुत लंबी दूरी तय करते हैं। अगला आता है महाद्वीपीय वायुमार्ग। तो ये एक ही महाद्वीप के विभिन्न देशों के बीच, जैसे कि एशिया है तो एशिया के ही विभिन्न देशों के बीच होगी, उत्तरी अमेरिका है तो उत्तरी अमेरिका के एक के बीच में होगी, जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो, मॉन्ट्रियल। तो ये सभी एक ही महाद्वीप के देशों के बीच होता है। अगला आता है राष्ट्रीय वायुमार्ग। तो किसी भी देश के अंदर की दूरी की यात्राओं को तय करने के लिए राष्ट्रीय वायुमार्गों का उपयोग किया जाता है। जैसे न्यूयॉर्क है, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, एक ही देश, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के जैसे कि शहर है, दिल्ली, कानपुर, पटना, कोलकाता, ये इंडिया के जैसे कि एक ही राष्ट्र में जो दूरी तय की जाती है। प्रादेशिक वायुमार्ग किसी देश के अंदर छोटी छोटी यात्राओं के लिए समय की बचत के लिए वायुयान द्वारा किया जाता है, ये प्रादेशिक वायुमार्ग के द्वारा। तो अगला आता है स्थानीय वायु यात्रा। तो ये हेलीकॉप्टरों के द्वारा की जाती है। सैनिक युद्ध नीति तथा राजनीतिक महत्व की जो वायु यात्राएं हैं, सभी वर्गों की विभिन्न दूरियां होती है, और आवश्यकता अनुसार सरकारी नीतियों को अवलंबित करते हुए विभिन्न प्रकार के वायुयानों, हेलीकॉप्टरों आदि के द्वारा वायु यात्राएं की जाती है। अब देखो आपके लिए रखे हैं विश्व के प्रमुख वायु मार्ग। तो देखो संसार के जितने भी वायु मार्ग है वो उत्तरी गोलार्ध में, और देखो इसका भी एक कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में जल उसकी अधिकता है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल है। उत्तरी गोलार्ध में ही भी ज़्यादा विकसित कंट्रीज हैं, और दक्षिण में केवल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है। संसार के जो विभिन्न देश विदेशों में वायु परिवहन होता रहता है। देखो इसमें प्रमुख वायु मार्ग हैं जैसे कि न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, रोम, काहिरा, बेरूत, दिल्ली, कोलकाता, रंगून, सिंगापुर, हांगकांग, शंघाई और टोक्यो। यानी कि ये चलता है न्यूयॉर्क जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पे, वहाँ से लंदन किया जाता है यूरोप में, यूरोप महाद्वीप की, फिर पेरिस फ्रांस, फ्रैंकफर्ट, रोम जो कि इटली का है, काहिरा मिस्र, बेरूत लेबनान, यानी कि यहाँ बेरूत की बात की एशिया महाद्वीप में एंटर होते हैं। वहाँ से दिल्ली, कोलकाता, रंगून यानी कि म्यांमार, फिर ये सिंगापुर जाता है, फिर वहाँ से हांगकांग, फिर वहाँ से शंघाई जो कि चीन का शहर है, और शंघाई से टोक्यो। तो देखो ये बहुत अंतर महाद्वीपीय जो वायु मार्ग है। अगला है न्यूयॉर्क, लंदन, ब्रुसेल्स, म्यूनिख, ज्यूरिख, रोम, काहिरा, कुवैत, कराची, मुंबई, सिंगापुर, पर्थ, मेलबोर्न, यानी कि न्यूयॉर्क से शुरू होकर और मेलबोर्न यानी कि ऑस्ट्रेलिया तक। अगला है न्यूयॉर्क, केप टाउन और सिडनी। तो देखो ये न्यूयॉर्क, केप टाउन दक्षिणी अफ्रीका का देश मतलब शहर है,
और फिर सिडनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क सैंटियागो, तो ये न्यूयॉर्क से शुरू होता है और सैंटियागो चिली, जो कि दक्षिणी अमेरिका का देश है चिली, वहाँ तक। न्यूयॉर्क, पनामा, होनोलुलु और टोक्यो, न्यूयॉर्क से जापान तक। लंदन, न्यूयॉर्क, मॉन्ट्रियल, लंदन, न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, लंदन, पेरिस, रोम, काहिरा, मुंबई, सिंगापुर, ब्रिस्बेन, सिडनी। लंदन, न्यूयॉर्क, पनामा, सैंटियागो, लंदन, बोन, बर्लिन, मॉस्को। तो देखो ये विभिन्न हैं, और ये लंबे वायुमार्ग के अलावा सभी देशों में अपने अपने देश के अंदर तथा समीपवर्ती देशों के अंदर बहुत से हवाई मार्ग हैं, लेकिन ये जो ऊपर दे रखे हैं ये सभी अंतर महाद्वीपीय वायुमार्ग हैं। और इसी तरह भारत में भी विभिन्न राज्यों में वायु सेवाएं प्रतिदिन चलती रहती हैं और उनके कुछ मार्ग हैं, जैसे कि दिल्ली से जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, मुंबई तक। दिल्ली से कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता तक, यानी कि ये दिल्ली से और कोलकाता तक। फिर दिल्ली से दक्षिण की साइड में नागपुर, कोचिवोपेट, चेन्नई तक। मुंबई से औरंगाबाद, नागपुर, कोलकाता। मुंबई से हैदराबाद, चेन्नई तक। तो ये भारत के हैं, और भारत में नागरिक उड़ान के लिए 85 हवाई अड्डे हैं। तो ये था वायु परिवहन। वायु परिवहन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, विश्व के जो प्रमुख वायु मार्ग कौन कौन से हैं, और जो वायु मार्ग हैं उनके प्रकार क्या क्या हैं, भारत के प्रमुख वायु मार्ग कौन से हैं।